आगे बढ़ते हैं, बात संदेश खाली की करते हैं। संदेश खाली को लेकर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीबीआई की प्रेस रिलीज का हवाला देते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, शेख शाहजहां के एक सहयोगी से एक कॉल्ट आधिकारिक पुलिस रिवॉल्वर बरामद किया गया है, जिसका पश्चिम बंगाल विधानसभा के पटल पर ममता बनर्जी ने बचाव किया था। ये कई गंभीर प्रश्न उठाता है। शेख शाहजहां के एक सहयोगी से कॉल्ट आधिकारिक पुलिस रिवॉल्वर बरामद किया गया। ये अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट है, जिसका पश्चिम बंगाल विधानसभा के पटल पर ममता बनर्जी ने बचाव किया था। ये कई गंभीर प्रश्न उठाता है। पुलिस की रिवॉल्वर शेख शाहजहां जैसे अपराधियों तक कैसे पहुंची, ये सवाल वो उठा रहे हैं। क्या ये राज्य शस्त्रागार से चोरी हुआ था? क्या इसकी कभी सूचना दी गई? और साथ ही राज्य शस्त्रागार से कौन कौन से हथियार गायब हुए हैं? बंगाल के डीजीपी से हिरासत में पूछताछ से इस पर रोशनी पड़ सकती है, वो कह रहे हैं। या इससे भी बदतर, क्या गृह मंत्री के रूप में ममता बनर्जी के अधीन पश्चिम बंगाल पुलिस अब एक फलते फूलते आतंकी सिंडिकेट का हिस्सा है, जो देश में तस्करी कर लाए जा रहे अवैध विदेशी हथियारों का कारोबार करता है? अब यह स्पष्ट हो गया है कि शेख शाहजहां सिर्फ बलात्कारी ही नहीं है, बल्कि आतंकवादी भी वो था। लेकिन अंतिम जवाबदेही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है, जो बंगाल में पुलिस विभाग के लिए जिम्मेदार है। अब उन्हें इस पूरे ही मामले पर बोलना ही होगा। ये अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट है और इस पोस्ट के जरिए वो पश्चिम बंगाल की सरकार पर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हो रहे हैं। तो उन्होंने पोस्ट किया है और सीधे सीधे शेख शाहजहां को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हीं को ललकार रहे हैं। देखिए, बंगाल के संदेश खाली को लेकर सियासत गर्म है। एक और टीएमसी छापेमारी को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं। में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के घर और गाड़ियों में भी कैश वगैरह सब मिला है, तो उनको लेके भी तो बोलना चाहिए था ना, कोई ये सब होना नहीं चाहिए। अब संदेश खाली के ऊपर टूट पड़े हैं ये लोग। सोच, उनको ये भी मालूम है कि संदेश खाली कौन से लोकसभा को बिलोंग करता है, शायद वो नाम भी नहीं मालूम होगा कि बशीरहाट का है। बशीरहाट की जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना। 4 जून को रिजल्ट तो देखिए, कितने लाख वोटों से बशीरहाट जिताएगी तृणमूल कांग्रेस को। देखिए, संदेश खाली बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जा रहा है। पहले तो इतने कंट्रोवर्सी हुआ, महिलाओं के साथ रेप तक के मामले आए, उसके बाद ड्रग्स का रैकेट वहां पे आया, उसके बाद ये आर्म। तो ये सवाल उठ रहा है कि संदेश खाली जैसी ऐसी छोटी जगह पे ये आर्म्स क्यों रखे, किस लिए? जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है, एक टीएमसी के लीडर के रिलेटिव के घर से हुआ है, तो क्यों ये लाके रखा गया था, तो वो लोग ही बता पाएंगे। सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया और कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहां पर भेज दिया, फिर सीबीआई चाह रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर सचमुच कोई आर्म्स है, अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कॉन्स्पिरेसी ने वहां पर वो आर्म्स भेज दिया, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है। वहाँ अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही है। इतने हथियार मिलते हैं। ममता सरकार को तो एक तरह से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं। तो संदेश खाली को लेकर, शेख शाहजहां को लेकर पक्ष और विपक्ष यानी कि टीएमसी और बीजेपी की ओर से नेताओं के बयान आपने सुने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।